अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते पर एक बार फिर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने अमेरिका पर समझौते का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है और आरोप है कि अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर दी गई अस्थायी राहत वापस लेकर समझौते की शर्तों को तोड़ दिया है। अब इसी बीच दक्षिणी ईरान से धमाकों और अमेरिकी जवाबी हमलों की खबरों ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी तेल निर्यात पर दी गई अस्थायी छूट यानी जनरल लाइसेंस वापस ले लिया है। ईरान के मुताबिक ये 18 जून 2026 को हुए युद्ध विराम समझौते के अनुच्छेद 10 का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है। तेहरान ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसके सभी परिणामों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से अमेरिका की होगी। ईरान का दावा है कि इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि 3 जुलाई 2026 को अमेरिका ने जनरल लाइसेंस रद्द करने का ऐलान कर दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह अमेरिकी प्रशासन की बुरी नीयत, अस्थिर नीति और अविश्वसनीय रवैये का एक और उदाहरण है। ईरान का यह भी आरोप है कि पिछले 20 दिनों के दौरान अमेरिका ने सीधे तौर पर या फिर लेबनान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के जरिए समझौते की कई शर्तों का बार बार उल्लंघन किया। वहीं ईरान ने यह भी कहा है कि 18 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद उसने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अलग अलग बहाने बनाकर अपने दायित्वों से पीछे हटता रहा और समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया। अब ईरान ने अमेरिका को इस साफ चेतावनी दी है कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ईरान हर आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी बीच दक्षिणी ईरान के सिरिक, केशन द्वीप और बंदर अब्बास से कई धमाकों की खबरें भी सामने आई। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिसके बाद बंदर अब्बास स्थित शहीद हक्कानी बंदरगाह पर आग लगने की खबर भी सामने आई। वहीं सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक सिरिक के एक व्यावसायिक बंदरगाह पर दुश्मन के प्रोजेक्टाइल के टकराने के बाद उसके टुकड़े आसपास गिरे हैं, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सभी घायलों को मिनाब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या युद्ध विराम समझौता अब पूरी तरह टूटने की कगार पर है और क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बड़े टकराव का रूप ले सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।